आप सभी को जय हिंद। आज मैं फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लाया हूँ जिसमें बताने वाला हूँ मैं मौर्य वंश के बारे में। तो मौर्य वंश से संबंधित ये हमारा पहला वीडियो है। इसी प्रकार हमारे वीडियो आते रहेंगे लगातार। तो आपको ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और हमारे वीडियो को लाइक करना है। पहला प्रश्न दिया हुआ है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी अपने गुरु चाणक्य की मदद से। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। आपको वीडियो शुरू से एंड तक देखना है। यदि आपको विस्तार से इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हमारा दूसरा प्रश्न है, चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता है? तो चाणक्य को विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको प्रश्न दे दिया जाता है कि विष्णुगुप्त का वास्तविक नाम क्या था या चाणक्य का वास्तविक नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त था। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौटिल्य हैं। कई बार ऐसा भी पूछा गया है। प्रश्न तीसरा दिया हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य के माता पिता का क्या नाम था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के माता पिता का नाम था चंद्रवर्धन मौर्य था पिता का नाम, और माता का नाम था मधुरा और मूरा। मूरा के नाम से ये प्रसिद्ध थी। इनका वास्तविक नाम क्या था? मधुरा, महारानी मधुरा, और महाराजा चंद्रवर्धन मौर्य। हमारा चौथा प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न 4वां है, चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नियों का क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य की 3 विवाह हुए थे। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नियों कितनी थी? 3 पत्नियां थी। पहली थी दुर्धरा, जिनके पुत्र का नाम बिंदुसार था, जो बाद में इनके बाद राजा बने। महापद्म नंद की पुत्री थी। दुर्धरा कौन थी? महापद्म नंद की पुत्री थी। और हेलेना, हेलेना कौन थी? सेल्यूकर निकेटर की पुत्र थी, यानी यूनानी शासक की पुत्र थी। क्या थी? पुत्री। हमारा 5वां प्रश्न दिया हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? तो 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जिन्होंने ही क्या की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य वंश की स्थापना की थी। हमारे आगे के प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है छठवां प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी हुआ बिंदुसार। कौन हुआ? बिंदुसार। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सम्राट कौन बना? तो बिंदुसार बना। ये बिंदुसार कौन था? तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और दुर्धरा का पुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य और दुर्धरा का पुत्र था। दुर्धरा कौन थी? दुर्धरा महापद्म नंद की पुत्री थी। दुर्धरा कौन थी? तो महापद्म नंद की पुत्री थी। प्रश्न हमारा 7वां दिया हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई? तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में हुई थी, श्रवणबेल गोला में। कहाँ पर हुई थी? श्रवणबेल गोला में। इनकी किसी ने हत्या नहीं की थी। इन्होंने स्वयं अपना जीवन उपवास के द्वारा त्याग दिया था। कहाँ पर? चंद्रगिरी की पहाड़ियों पर। हमारा प्रश्न 8वां है। प्रश्न 8वां दिया हुआ है, चाणक्य कौन था? तो चाणक्य के बारे में आपको जानना इंपॉर्टेंट है। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और अर्थशास्त्र के लेखक थे। कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। और मौर्य वंश के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था उस वक्त ये क्या थे? प्रधानमंत्री थे। मैगस्थनीज कौन था? तो मैगस्थनीज यूनानी राजदूत था, इतिहासकार और इंडिका पुस्तक के लेखक थे। मैगस्थनीज पुस्तिका इनकी पूछी जाती तो इंडिका पुस्तिका नाम जरूर ध्यान रख लीजिएगा। रखना है कि मैगस्थनीज कौन था। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे हमारे, उनके शासनकाल में इन्होंने 4 वर्ष तक राजदूत का काम किया था। किसके पास? चंद्रगुप्त मौर्य के। हमारा 10वां प्रश्न हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी, कैसे हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कैसे हुई? तो हमें ये बताना है कब हुई थी। 298 ईसा पूर्व श्रवणबेलगोला में हुई थी। और कैसे हुई थी ये बताना है हमें। तो हमारा स्वामी भद्रबाहु के साथ उपवास द्वारा इन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया था। कहाँ पर? चंद्रगिरी की पहाड़ियों पर, श्रवणबेलगोला में। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की बेहतरीन वीडियो मिलती रहे।